नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर लोक भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन परिसर में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। उन्होंने कहा कि अटल जी अपने इरादों के अटल थे और उन्होंने जीवन भर राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन देश की सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन कल्याण के प्रति समर्पित रहा। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी के साहस, बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान को पूरा देश नमन करता है। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान रहेगा तो स्वतंत्रता और आजादी सुरक्षित रहेगी, लोगों को अधिकार मिलेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने देश के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया और उनके संघर्ष से समाज को प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन से ज्यादा जरूरी देश की सीमाओं की सुरक्षा है। उन्होंने सवाल किया कि साल 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि क्या पार्टी साल 2014 से अब तक देश के क्षेत्रफल में कुछ बदलाव की जानकारी देगी। और यही कारण रहा है कि किसी भी कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परिसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? जब इन्हें क्षेत्रफल नहीं पता है और क्षेत्रफल पर समय समय पर सीमाओं पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में चलती है। इन लोगों से सावधान रहिए, भाजपाइयों से। अभी इन्होंने E20 मिलाया है। क्या मिला दिया आपके लिए? पेट्रोल में मिलावट की है और महंगाई कहाँ पहुंचा दी है? आसमान पर। और बोरी में खाद, DAP सब चोरी हो गई। क्या ये आपको नहीं पता? और पूरे लखनऊ में कूड़ा पड़ा हुआ है। यही स्मार्ट सिटी थी, याद कीजिए स्मार्ट सिटी। अब कूड़ा है कि नहीं है पूरे लखनऊ में? नाले भरे पड़े हैं। और अभी जो रिकॉर्ड आया है जो भारत सरकार का पर्यावरण को लेकर के, ग्रीन कवर को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के जो रिकॉर्ड आया है, इन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ लगभग पेड़ लगाए हैं। 300 करोड़ पेड़ बताइए कहाँ लगे, कोई जानता है? आगरा टुंडला में सावन के पावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए टुंडला तहसील के पास विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में यात्रा के दौरान गुजरने वाले हजारों शिव भक्त कांवड़ यात्री को पूरी सब्जी, शुद्ध पेयजल और कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए इस भव्य भंडारे की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखने की तैयारी है ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सेवा कार्य में सोनू चौहान, गुड्डू तोमर, लक्ष्मी तोमर, अजय तोमर, चंद्रमोहन चौहान, शिवराज सिंह सोलंकी और जितेंद्र सिसोदिया सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वहीं भंडारे के मुख्य कार्यकर्ता एवं संयोजक अशोक तोमर ने रहेंगे। आयोजकों ने क्षेत्र के शिव भक्तों और श्रद्धालुओं से भंडारे में पहुंचकर कांवड़ यात्रियों की सेवा में सहभागिता बनने की अपील की है। जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। यही स्थिति आपातकाल के दौरान भी हम लोगों ने देखा।
श्रद्धेय अटल जी ने बदायूं के समरेर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी को समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद 5 छात्राओं को उनके परिजन निजी अस्पताल में दिखाने के लिए घर ले गए। वहीं चिकित्सकों ने 2 छात्राओं प्रिया और राधिका की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्टया गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने की आशंका है। हालांकि खाने से संबंधित समस्याओं की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी जांच जरूरी है। मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 3 छात्राओं के बीमार होने की बात कही, जबकि अस्पताल के रजिस्टर में 7 छात्राओं के भर्ती होने की एंट्री दर्ज है। मामला सामने आने पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच कराई। एसडीएम ने भी मामले की जांच कराने की बात कही है। इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी हर उस अवसर पर उन्होंने, हमें याद है जब एक बार भारत की, मैं यहाँ पे आया तो 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी, ठीक है। एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब हो नहीं सकती है, अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। कितने दिनों से बच्चे इस तरीके से बीमार वो बता रहे थे, यहाँ कई भाई लोगों से बात की मैंने, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और भी लोगों से बात की, तो कह रहे हैं रोज 4-5 बच्चे ऐसे रोज आते हैं कंडीशन में। बच्चों ने घबराहट खा ली, इनका बीपी सब सही है, बिल्कुल चेक कर लिया है, अच्छा, तो उनको रेफर कर दिया, तो मैं साथ जा रहा नहीं हूँ सब ठीक है तो रेफर क्यों किया है? जी। सब ठीक है तो रेफर क्यों किया है अब डॉक्टर? डॉक्टर साहब बताएंगे खाली, वो तो बताएंगे रेफर कर दिया। यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ लेके आए 3 बच्चे, 2 एक लड़की सही हो गई है और 2 ये है। अभी जैसे घबराहट हुई 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी इसलिए, और सुबह जैसे बच्चों का टाइम है नाश्ता का 8 बजे का, हर बच्चे को जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो 8 बजे का नाश्ता मिल जाना चाहिए, वहाँ पे 10 बजे नाश्ता मिल रहा है, 2-3 बजे खाना मिल रहा है। बच्चों को खाने का कोई टाइम टेबल है? अभी पिछली बार हम गए थे तो ये बात हमने सुनी, तो हम एक मैम थी उनसे बोला था, तो बोले वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी किसी दिन लेट हो जाता, हर दिन लेट नहीं होता है। 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे, सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है। यहाँ आके एबीसी मैनेजमेंट हो गया उनका, 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेजा गया। सीतापुर के बिस्वा विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत काजी सराय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की ओर से उन्हें तिरंगा झंडा वितरित नहीं किया गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और सरकार देश भर में नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर अभियान को लेकर गंभीर उदासीनता बरती जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कई लोग झंडे के इंतजार करते रह गए और अभियान के तहत उन्हें तिरंगा उपलब्ध नहीं कराया गया। लोगों ने इसे सरकारी निर्देशों की अनदेखी बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय पर्व और देशभक्ति से जुड़े अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वहीं ग्राम प्रधान दिलीप कुमार ने बताया कि ब्लॉक से उन्हें 10 से 5 झंडे ही प्राप्त हुए थे। उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं देशवासियों की ओर से। सीतापुर के खैराबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। खैराबाद नगरपालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बेबी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक और 4 पहिया वाहनों का काफिला सड़कों पर उतरा। हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ रैली जैसे जैसे शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरी, पूरा इलाका देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग तिरंगे के साथ इस राष्ट्रभक्ति के उत्सव में शामिल नजर आए। रैली में महंत बजरंग मुनि और बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला भी शामिल हुए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। तिरंगे से सजे वाहनों का लंबा काफिला और हजारों लोगों का जोश आकर्षण का केंद्र रहा। रैली ने खैराबाद में स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और खास बना दिया। शहर की सड़कों पर देशभक्ति का ऐसा जुनून नजर आया कि पूरा खैराबाद तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दिया। मूल्यों
सीतापुर में आजादी के पर्व को लेकर पूरे जनपद में देशभक्ति का माहौल नजर आया। इसी क्रम में जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तिरंगा फहराए जाने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकता की भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। आजादी के पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे परिसर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का माहौल बना दिया। स्वतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं प्रिय जनपद वासियों का। और तो शासन का निर्देश है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान में सभी प्रिय जनपद वासियों ने शामिल हुआ। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार हुई बारिश ने नए बजरिया अंडरब्रिज की निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बने नए अंडरब्रिज में बारिश के दौरान जगह जगह से पानी फूटने लगा है। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे की ओर से जनरेटर और पंप लगाए गए हैं, जिसके जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुराने अंडरब्रिज में भी भारी जलभराव के कारण एक रोडवेज बस पानी में डूब गई। बस के कंडक्टर ने इंजन खराब होने का आरोप लगाया है। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने दूसरी बस के जरिए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालत बिगड़ने पर बुलडोजर की मदद से कई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं। थोड़ी देर पहले तो हमें लगा गाड़ी निकल जाएगी। जैसे ही हम आए तो जैसे ही हमने गाड़ी अंदर की तो गाड़ी तुरंत बंद हो गई और 5 मिनट देखते देखते इतना ज़्यादा पानी हो गया कि मतलब गाड़ी में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया। सवारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे और कह रही थी मतलब पैसे रिटर्न करो। और ये एक बार का नहीं है, कई बार का है। कई साल से मतलब हर साल बरसात में ऐसा होता है। या तो हमारा रूट डाइवर्जन किया जाता है, अगर नहीं किया जाता है तो कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं। ये पानी भरा हुआ कस के बस आई एकदम बंद हो गई बीच में। अब पूरी बस डूब गई है मेरी और सवारियाँ भी थी तो उनको फिर गोदी में उठा के सवारियों को निकाला बाहर। ये महोबा से मुस्कुरा चलती है तो मुस्कुरा से वापस आ रही थी। ये बजरिया रेलवे स्टेशन के अंडरब्रिज के नीचे फंस गई है। फूलपहाड़ में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तहसील इकाई की समीक्षा बैठक नगर स्थित जीबी इस्लामिया स्कूल में आयोजित हुई। संगठन महामंत्री नरेश पाल सिंह के निर्देश और जिला इकाई के मार्गदर्शन में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेंद्र अर्जरिया ने की। बैठक में जिला व तहसील इकाई के पदाधिकारियों समेत 3 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया और संगठन की सक्रियता व विस्तार को लेकर विचार रखे। साल 2027 की सदस्यता प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए इखलाक अहमद ने नए सदस्यों से संपर्क कर समय से फॉर्म भरवाने का सुझाव दिया। तहसील अध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल ने इकाई को सक्रिय और मजबूत बनाने पर जोर दिया, जबकि जिला उपाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार मुजीब खान समेत अन्य सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। अजय व्यास ने संगठन के लिए अलग खबर ग्रुप बनाने का सुझाव दिया, जिसका सदस्यों ने समर्थन किया। लोगों ने उनसे पूछा कि
सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र के सीएल मोहल्ले में मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही बांसी पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मकान के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद फायर सर्विस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस और फायर सर्विस टीम की तत्परता से समय रहते बड़ा हादसा टल गया और मकान में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर सर्विस कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझाने के बाद आसपास के हिस्सों का भी निरीक्षण किया ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। पुलिस टीम आग लगने के कारणों की जानकारी जुटा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाने वाली पुलिस और फायर सर्विस टीम की तत्परता की सराहना की। तो सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र के सीएस मोहल्ले में मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही बांसी पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मकान के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद फायर सर्विस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस और फायर सर्विस टीम की तत्परता से समय रहते बड़ा हादसा टल गया और मकान में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर सर्विस कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझाने के बाद आसपास के हिस्सों का भी निरीक्षण किया है ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे। फिलहाल आग पूरी तरह काबू में कर ली गई है। पुलिस टीम आग लगने के कारणों की जानकारी जुटा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाने वाली पुलिस और फायर सर्विस टीम की तत्परता की सराहना की है। सिद्धार्थनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता की लोगों ने सराहना की है। फिलहाल कोई जानमाल की इसमें हानि नहीं हुई है लेकिन आग से कई सामान जलकर राख हो चुका है। देखिए, आज थाना बांसी के अंतर्गत मोहल्ला है सीएस मोहल्ला, जिसके नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी सकरी गली है और इसमें मकान भी थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक मकान है जिसमें कि आग लगा हुआ है और मकान जो है गजेंद्र अग्रहरी जी का मकान है जिसमें कुल 8 सदस्य थे। जब आग की सूचना जैसे ही थाना को प्राप्त हुई, तत्काल थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर आई। क्षेत्राधिकारी बांसी एएसपी साहब जो कि सीओ सदर हैं, ये भी मौके पर आए और इसके साथ ही जो फायर स्टेशन की टीम है, एफएसओ और पूरे अपनी फायर स्टेशन की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके साथ तत्काल मौके पर आया गया और देखा गया कि ये 2 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का मकान है जिसमें कि आग लगा हुआ था और इसमें कुछ लोग फंसे हुए भी थे। तो पुलिस ने आम जनता की हेल्प से और काफ़ी बहादुरी से अपनी जान की उसने परवाह न करते हुए भी लोगों को इससे बाहर। सीतापुर जिले में एक और शहर को रोशनी से जगमगाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं राजस्व व्यवस्था के जनक राजा टोडरमल की स्मृति से जुड़े पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजा टोडरमल पार्क का लोकार्पण तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद शंकर चौबे ने 21 दिसंबर 2000 को किया था। अब राजा टोडरमल के वंशजों ने पार्क की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्क में साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, वाटर कूलर की सुविधा भी सवालों के घेरे में है, जबकि लाइब्रेरी पर लंबे समय से ताला लटका हुआ है। वंशजों का कहना है कि जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने देश की राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके नाम पर बने पार्क की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने पार्क के रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है तो राजा टोडरमल पार्क अंधेरे में क्यों है। अब इन आरोपों पर जिम्मेदार विभाग पक्ष क्या सामने रखता है, इसका इंतजार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप सभी मीडिया भाइयों से कि पूरा जनपद कल सजावट में था, 15 अगस्त आज़ादी के दिन के मनाने के लिए तैयार था। और मेरा ये पार्क राजा टोडरमल जी का पार्क, जो राजस्व विभाग के पिता हैं, भारतवास की आन बान शान, इन्हीं की बदौलत राजस्व देश चलता है और इन्हीं की बदौलत आज़ादी देश को मिली। आज इन्हीं का पार्क अंधेरे में था। रात को मैं यहाँ से 8:15 बजे निकला
तो देखा ये पार्क अंधेरे में, तो मैंने 4 आंसू बहा लिए। आंसू बहाने के बाद मुझे तकलीफ इतनी हुई तो मैंने फटाफट फोटो खींची, इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के फोटो खींच के हमने जिमानी जिलाधिकारी को भेजा, यहाँ के तमाम प्रशासन को, नगर पालिका को भेजा, कुछ लोगों को भेजा और यहाँ के जो हमारे मीडिया प्रभारी उनको भी भेजा कि भैया देख लो मैं रो रहा हूँ और यहाँ की दशा ये खराब। आज राजा टोडरमल की बदौलत पूरा देश चलता है और 15 अगस्त के दिन राजा टोडरमल का ये पार्क सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के बाद भी बैंक परिसर में तिरंगा फहराता रहा। अगले दिन राहगीरों ने बैंक परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते देखा और उसकी तस्वीरें मीडिया को भेजी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मी स्वतंत्रता दिवस के बाद तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारना भूल गए, जिससे बैंक प्रबंधन की व्यवस्था और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ उसे निर्धारित समय पर सम्मानपूर्वक उतारने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। लोगों ने भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी ऐसी किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने की अपील की है। कुशीनगर के कप्तानगंज में 15 वर्षीय किशोर की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर के पास लाठी डंडों से लैस युवकों के एक गुट ने सब्जी खरीदने पहुंचे किशोर को घेरकर पूरी तरह पीट दिया। बता दें कि गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जनपद कुशीनगर में थाना कप्तानगंज के ये कस्बे का मामला है, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर कन्या इंटर कॉलेज में 2 छात्रों के बीच में, जिनका नाम क्रमशः प्रिंस साहनी और रंजीत यादव है, दोनों कक्षा 10वीं और 11वीं के छात्र हैं, जिनकी उम्र 15-16 साल की है। इनके बीच 11/8 को आपस में स्कूल परिसर में एक हैंडपाइप पर पानी पीने के लेकर के विवाद हो गया था। उसी क्रम में आज इन दोनों पक्षों में पुनः झगड़ा हो गया। इन दोनों झगड़ों के बीच में एक करण साहनी नाम के 21 वर्षीय युवक है, जिनके चोट लगने की वजह से इनको अस्पताल ले जाया गया और वहां अस्पताल में दौरान इलाज इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो भी आरोपी हैं, रंजीत और उनके सोनू यादव, इनको पुलिस हिरासत में लेकर के और गहनता से इसमें छानबीन की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र स्थित जखनिया चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 50 वर्षीय प्रेम कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही खड्डा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थायी लोगों की मदद से घायलों को तत्काल तुरकाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे में मौत की सूचना में मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने प्रेम कुशवाहा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र की बरवा बावन गांव में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने घर के अंदर से लोगों को बाहर खींचकर पीटा। इस दौरान महिला समेत परिवार के कई सदस्यों को चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।